छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से बिजली की नई दरें लागू हो गई हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों की करीब 24% दर बढ़ाने की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए औसतन 6.23% की वृद्धि की मंजूरी दी है। बिजली की दरें बढ़ने का असर घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक हर तरह के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। बिजली के दामों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार का पक्ष है कि उत्पादन और वितरण में बढ़ते लागत को देखते हुए यह संशोधन आवश्यक था। वहीं बिजली कंपनियों का दावा है कि नई दरों से बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि इस फैसले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। विपक्षी दल कांग्रेस का आरोप है कि महंगाई के दौर में बिजली की दरों में बढ़ोतरी आम जनता, किसानों और छोटे कारोबारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेगी। विपक्ष ने सरकार से बढ़ी हुई दरें वापस लेने और उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की है। वहीं सरकार का कहना है कि उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम आवश्यक वृद्धि ही लागू की गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि सत्र के दौरान कई जनहित और प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर तीखी बहस देखने के लिए मिल सकती है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह महंगाई, कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, हाल ही में बढ़ाई गई बिजली दरें, बेरोजगारी और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाए हुए है। इसके अलावा धान खरीदी, ग्रामीण विकास कार्यों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व्यवस्था, सड़क और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे भी सदन में उठाए जाने की संभावना है। वहीं सरकार अपने विकास कार्यों, निवेश, बुनियादी ढांचे के विस्तार और जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियां सदन में रखने की तैयारी कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मानसून सत्र कई अहम नीतिगत फैसलों और सरकार विपक्ष के बीच जोरदार बहस का गवाह बन सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बड़ा फेरबदल करते हुए जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों समेत कुल 33 अधिकारियों के तबादले किए हैं। सामान्य प्रशासन और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार कई जिलों में पदस्थ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार का कहना है कि प्रशासनिक कार्यों में गति लाने, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। तबादला सूची में विभिन्न जनपद पंचायतों के सीईओ के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हैं। नए पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि इस फेरबदल से ग्रामीण विकास योजनाओं के संचालन में तेजी आएगी और प्रशासनिक कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका को बड़ी राहत देते हुए साड़ी वितरण व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री के निर्देश पर साड़ी की केंद्रीकृत खरीद और वितरण प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। अब प्रत्येक पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के खाते में सीधे साड़ी खरीदने के लिए निर्धारित 2000 की राशि डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और हितग्राहियों को अपनी पसंद तथा आवश्यकता के अनुसार साड़ी खरीदने की सुविधा मिलेगी। इससे केंद्रीकृत खरीद में होने वाली देरी, अन्य प्रशासनिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग जल्द ही राशि के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करेगा। सरकार का मानना है कि यह फैसला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मान, सुविधा और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज से प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। अगले 7 दिनों तक अधिकांश हिस्सों में अच्छी वर्षा का दौर जारी रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने मौसमी सिस्टम के प्रभाव से बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी, जिससे किसानों के साथ साथ आम लोगों को भी गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। इस वर्ष जून महीने में प्रदेश में सामान्य से करीब 65% कम बारिश दर्ज की गई थी, जिससे खेती किसानी प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई थी। हालांकि मानसून के सक्रिय होने से खरीफ फसलों की बुआई को गति मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने निचले इलाकों में जल भराव, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं की संभावनाओं को देखते हुए
लोगों से सतर्क रहने तथा खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है।